हमारे गांव पीछे क्यों छूटते जा रहे हैं? यह सवाल उस भारत के दिल में गूंजता है जहां देश की आत्मा बसती है। सूरज ढलते ही इन गांवों पर अंधेरा छा जाता है। ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि सीमित अवसरों का अंधेरा है। सपनों से भरे बच्चे मिट्टी के तेल के दिए की हल्की रोशनी में पढ़ने को मजबूर है। उनकी थकी आंखों के साथ उनका भविष्य भी धुंधला होता जाता है। यह लाखों लोगों का एक शांत संघर्ष है जो शहरों की चकाचौंध में अक्सर अनदेखा रह जाता है। दिन में भी बिजली की कमी के कारण बिजनेसेस फल फूल नहीं सकते। छोटी दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, जिससे इनकम घटती है और कम्युनिटी सर्विसेज सीमित रह जाती हैं। किसान, हमारे देश की रीढ़, अपने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली की स्टेडी सप्लाई का इंतजार करते रह जाते हैं। लोकल जॉब्स की कमी हमारे युवाओं को अपने घर छोड़कर शहरों में जाने पर मजबूर करती है। यह माइग्रेशन एक दर्दनाक खालीपन छोड़ जाता है, जिससे गांव खोखले होते जा रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां अंधेरा अब शक्ति नहीं रखता। यह रियलिटी की ओर पहला सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव कदम है। सोलर एनर्जी को अपनाना, सड़कों पर सोलर लाइट्स लगना, घरों में सोलर लाइट्स लगना, खेतों के पास सोलर लाइट्स लगना। यह एक सिंपल आइडिया है, यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ये लाइट्स अनरिलायबल इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर निर्भर नहीं करती। वे अपनी पावर सीधे सूरज से लेती हैं। सूरज, अबंडेंट सूरज, फ्री सूरज, इटर्नल। ये बदलाव गांव की रिदम को बदलता है। सुरक्षा बढ़ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ना, सनसेट के बाद आजादी की नई भावना। सोलर लाइट से बच्चों के लिए दुनिया खुलती है। बच्चे दिन के बाद भी पढ़ सकते हैं। एक सोलर लैंप की ब्राइट स्टेडी ग्लो, किताबें और उत्सुक चेहरे। लाइट एक्सेस बच्चे के पोटेंशियल और सपने के बीच का फर्क। एजुकेशन प्रोग्रेस की आधारशिला है। लाइट देकर हम बच्चों को एसेंशियल टूल दे रहे हैं। फायदे क्लासरूम से आगे तक फैलते हैं। लोकल शॉप्स ज्यादा घंटों तक खुले रह सकते हैं। शॉपकीपर के लिए ज्यादा बिजनेस और गांव के लिए कन्वीनियंस। महिलाएं शाम को सुरक्षित घर जा सकती हैं। कम्युनिटी लाइफ खुले स्थानों में पनपती है। पैनल्स की शुरुआती कॉस्ट एक इन्वेस्टमेंट है। किसी भी गांव का दिल उसके खेत होते हैं और किसान की आत्मा उसकी फसलों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। बहुत लंबे समय से हमारे किसान एराटिक मॉनसून्स और उससे भी ज्यादा एराटिक बिजली की दया पर रहे हैं। एक सेल्फ रिलायंट विलेज की ओर दूसरा महत्वपूर्ण कदम खेती में क्रांति लाना है, जिसकी शुरुआत पानी से होती है। सोलर वाटर पंप्स इस सदियों पुरानी समस्या का जवाब है। सूरज की शक्ति का उपयोग करके ये पंप्स सिंचाई के लिए पानी की एक कंसिस्टेंट और अफोर्डेबल सप्लाई प्रदान कर सकते हैं, जिससे किसानों को ग्रिड पर अपनी निर्भरता से मुक्ति मिल सकेगी। बिजली के आने का इंतजार नहीं करना होगा, जो शायद न आए। कठोर सूरज के नीचे फसलों को मुरझाते हुए नहीं देखना होगा। सोलर पंप्स द्वारा संचालित पानी के एक रिलायबल सोर्स के साथ किसान अपनी कृषि प्रथाओं को बदल सकते हैं। वे ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न टेक्निक्स अपना सकते हैं, जो पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाती है, हर कीमती बूंद को बचाती है। यह कंजर्वेशन सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, यह किसान की जेब के लिए भी अच्छा है। इंप्रूव्ड सीड वैरायटीज को अपनाना और ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को गले लगाना फसल की उपज और गुणवत्ता को काफी बढ़ा सकता है। किसान अब केवल पारंपरिक फसलें उगाने तक सीमित नहीं है। वे सब्जियों से लेकर फलों तक, फूलों तक नए हाई वैल्यू प्रोड्यूस में डिवर्सिफाई कर सकते हैं। नए मार्केट्स। एक ट्रूली सेल्फ रिलायंट विलेज वह है जहां पैसा कम्युनिटी के भीतर घूमता है, एक वाइब्रेंट लोकल इकोनॉमी बनाता है। तीसरा एसेंशियल स्टेप है स्मॉल स्केल लोकल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना। हमें उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट्स और मार्केटिंग में ट्रेन करके एंटरप्रेन्योर बनने के लिए टूल्स देने होंगे। यह बदलाव के लिए एक पावरफुल फोर्स गांव की महिलाओं में निहित है। महिलाओं के हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स स्थापित किए जा सकते हैं, जो अचार, टेक्सटाइल्स और पॉटरी जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये हमारी रिच कल्चर और हेरिटेज की अभिव्यक्ति है। गांव के बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचने का मंच मिलने से महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और समुदाय में रिस्पेक्टेड बनती हैं। यह एक वर्चुअस साइकिल बनाता है। वेल्थ स्थानीय रूप से जनरेटेड और रीइन्वेस्टेड होती है, जो कम्युनिटी को और करीब जोड़ता है। सोलर लाइट्स शाम के बाजार को पावर करते हैं और सोलर